किचन में जो चीज़ बहुत बेदर्दी से इस्तेमाल हो रही होती है वो हैं जी किचन की साफ़ियाँ, जो कि हर वक्त हमारे हाथ में होती हैं और इनका तो काम ही चिकनाई से लड़ना है। तो इस वजह से ये काफ़ी चिकनी हो जाती हैं, या फिर रोटियों के रुमाल इतने बदबूदार हो जाते हैं कि बस उनको धोने की समझ नहीं आती। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी किचन की साफ़ियाँ जितनी भी पुरानी हो मगर उन पे दाग दबे ना हो और वो ऐसी धोने के बाद ऐसी फ्रेश निकलें, तो फिर जनाब आज की वीडियो तो आपके लिए। आपने मेरे साथ रहना है, मेरी वीडियो फुल वॉच करनी है। बहुत ही छोटी सी वीडियो है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चिकनाई जो है रोटियों के रुमाल पर भी है और साफ़ियों पर भी है। तो फिर हम इसको कैसे उतारेंगे, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप लोग? होपफुली ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जनाब ये जो साफ़ियाँ होती हैं, जो कि हर वक्त हम जो ख़ातून खाना होती हैं इनके हाथ में ही रहती हैं, तो हर वक्त हम इन्हीं के साथ मतलब काम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से अच्छी खासी ये चिकनी हो जाती हैं। अब इनको धोना इतना मुश्किल है क्योंकि अगर इसको मशीन के शुरू के पानी में डालते हैं तो पानी चिकना हो जाता है। अगर मशीन में लास्ट में डालते हैं तो ये चिकनी साफ़ियाँ जो हैं सारे पानी की मैल को भी अपनी तरफ खींच लेती हैं, चिपका लेती हैं अपने साथ, जिसकी वजह से इनका कलर बहुत ही बुरा और गंदा अजीब सा दिल ख़राब करने वाला कलर बन जाता है। तो जो तरीका मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही इजी तरीका, बल्कि आप किचन में सिंक के पास खड़े खड़े इन साफ़ियों को मिनटों में साफ़ करेंगे और साफ़ भी ऐसे होंगी कि बिल्कुल इनका कलर पहले के जैसा फ्रेश बिल्कुल जैसे नई लाई होती हैं। तो यहाँ पर जी एक परात में हमने लिया है पानी। पहले आप तरीकाकार को समझ लीजिए, तो फिर मैं बताऊँगी आपको कि हमने इसमें कौन सा लिक्विड डाला है। एक परात में जी हमने लिया है पानी और उसके साथ जी हमने शामिल किया है लिक्विड। फिर जी 1 बाय 1 करके हमने इसमें सारी साफ़ियाँ डिप कर ली और ये आज जब मैंने साफ़ियाँ डिप की तो मुझे एक साफ़ी और मिल गई जो कि अच्छी खासी चिकनी थी और बेचारी चीख चीख कर कह रही थी कि मुझे भी धो लो। तो इसको भी मैंने परात में नीचे करके भगो दिया ताकि ये भी पानी जज़्ब कर ले। और यहाँ पर ये बात समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि पानी की मिक़दार आपने ज़्यादा नहीं रखनी, बस इतनी ही रखनी है कि साफ़ियाँ डिप हो जाएँ और थोड़ा सा पानी ऊपर रहे। क्योंकि अगर पानी की मिक़दार आप ज़्यादा रखेंगे तो फिर उसकी वजह से जो लिक्विड हमने डाला है तो उसका असर कम हो जाएगा। तो इसलिए जी आपने पानी की मिक़दार ज़्यादा नहीं रखनी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी जो है वो अच्छा खासा गर्म है, स्टीम से भी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। मैं नमक शुरू में डालना भूल गई थी तो इसलिए मैंने अभी इसके ऊपर नमक छिड़क दिया है। खैर मैं आपको बताऊंगी कि आपने उसी तरह डालना है, लेकिन मैं चूँकि भूल गई थी तो मैंने ऊपर छिड़का है। तो नमक का इतना मसला होता नहीं है क्योंकि ये फ़ौरन से डिज़ोल्व हो जाता है। तो इसलिए जी मैंने अब इस परात में ये साफ़ियाँ डाली, साथ लिक्विड डाला, हाफ़ टेबल स्पून मैंने नमक ऐड किया और जी इसके बाद मैंने इस परात को ढाँप दिया। ढाँपने का फ़ायदा ये होगा कि पानी काफ़ी टाइम गर्म रहेगा और इसकी चिकनाई जो साफ़ियों की है वो अच्छे से निकल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी मैल और चिकनाई जो है पानी में आ गई है। झाग नहीं है क्योंकि हमने कोई डिटर्जेंट इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ हमने लिक्विड जो डाला है उससे साफ़ियाँ हमारी बिल्कुल साफ़ हो चुकी हैं। अब आपने क्या करना है, आपने अलग से किसी बर्तन में आपने सर्फ डालना है, कोई भी डिटर्जेंट और पानी डालकर इन साफ़ियों को आपने मल लेना है। और यहाँ पर देखें जी ऐसी फ्रेश साफ़ियाँ फिर आपको मिलेंगी। आपको ऐसे लगेगा कि जैसे ये आज आप पहली बार इस्तेमाल कर रही हैं। हालांकि ये अच्छी खासी पुरानी साफ़ियाँ हैं, पुरानी ये चीज़ें हैं मेरे पास जो कि काफ़ी अरसे से मैं यूज़ कर रही हूँ। तो आप देख भी सकते हैं कि ये कहीं कहीं से फट भी गए हैं, लेकिन उसके बावजूद इनका कलर बहुत फ्रेश है। और उसकी यही वजह है कि आप इनको अच्छे तरीके से धोएंगे, मैले पानी से बचाएंगे तो ये कभी भी ख़राब नहीं होगा इनका कलर। और यहाँ पर देखें ये साफ़ी फट भी चुकी है चूँकि काफ़ी पुरानी है, तो लेकिन इसके बावजूद कलर फ्रेश है। अब मैं हम चलते हैं कि हमने लिक्विड कैसे बनाया है। लिक्विड बनाने के भी जी 2 तरीके हैं तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और उससे पहले मैं अपनी प्यारी बहनों का शुक्रिया अदा करूँगी जिन्होंने जो मैंने वीडियो डाली थी कि एड़ियाँ फटने पर, तो वो भी बहुत पसंद की, बहुत अच्छा उनका फ़ीडबैक आप लोगों का आया। उसके अलावा जी जो मशीन पे मेरी वीडियो थी उस पर 5 लाख से ज़्यादा व्यूज़ हो चुके हैं। उस पर तो मेरी बहनों ने इतनी मुझे दुआएं दी हैं कि आपने तो कपड़े धोने के तरीके को ही आसान कर दिया। तो जज़ाकल्लाह जी, आप लोगों का साथ रहेगा तो इंशाल्लाह ऐसी अच्छी अच्छी टिप्स मैं आपके लिए लाती रहूँगी। तो यहाँ पर जी एक छोटे से बर्तन में हमने लिया है सिरका हमने लिया है 2 या आप ले लें 3 टेबल स्पून सिरका। उसमें 1 टेबल स्पून हमने सोडा ऐड किया, 1 टेबल स्पून या हाफ़ टेबल स्पून हमने इसमें नमक ऐड किया। अब इसके साथ जाएंगी जी 2 डिस्प्रिन की गोलियाँ। अगर आप डिस्प्रिन की गोलियाँ नहीं डालना चाहती, ये मेरी उन बहनों के लिए जो मतलब बहुत ही बारीकी में जाकर काम करना चाहती हैं। अब अगली टिप मेरी उन बहनों के लिए होगी जो बस काम को काम समझ के ही करना चाहती हैं, बस सर से उतारने वाला काम होता है, लेकिन काम वो भी अच्छा कर लेती हैं, ऐसी बात नहीं है, वो नाराज़ ना हो जाए। लेकिन ये है कि वो ज़्यादा तरद्दत पसंद नहीं करती। तो ये तो हो गया मेरी उन बहनों के लिए। अब ये गोलियां डिज़ोल्व हो जाएंगी, हमारे पास बेहतरीन किस्म का चिकनाई को काटने वाला लिक्विड तैयार हो चुका है। अब आप अपनी साफ़ियों पर डालें और कमाल देखें। अब मेरी वो बहनें
जो जल्दी जल्दी काम करना चाहती हैं तो जनाब वो क्या करें कि पानी में थोड़ा सा सिरका डालें, गर्म पानी परात में डालें और उसी में सिरका डाल दें और उसी में जी आप नमक डाल दें और जी 1 टीस्पून या 1 टेबलस्पून आप अपनी साफ़ियों के हिसाब से सोडा डाल दें और बस ऊपर से आप डालें साफ़ियों और दम कर रख दें और थोड़े टाइम के बाद आप देखेंगे कि आपकी साफ़ियों से सारी चिकनाई ख़त्म हो जाएगी। तो ये चीज़ ज़बरदस्त किस्म की टिप है, आपने ज़रूर फॉलो करनी है और मुझे जिस तरह आप मुझे हमेशा अच्छे अच्छे फीडबैक देते हैं तो आपने मुझे इसका भी फीडबैक ज़रूर देना है। तो इसके साथ मैं अपनी प्यारी बहनों से इजाज़त चाहूँगी, मुझे दुआ में याद रखना है और इतनी आसानी के लिए लाइक तो बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।